नमस्कार दोस्तों। ईश्वर के प्रति समर्पण कैसे करें और ये आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। बीच में हम कुछ कहानियों के जरिए यह जानेंगे कि कैसे लोगों ने इसे अपनाकर अपना जीवन बदला। तो चलिए शुरू करते हैं कि ईश्वर के प्रति समर्पण का अर्थ क्या है। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार, इच्छाओं और भय को छोड़कर ईश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करना। यह विश्वास करना कि हर परिस्थिति, हर अनुभव ईश्वर की योजना का हिस्सा है। ईश्वर के प्रति समर्पण केवल यह नहीं कि हम प्रार्थना करें और उनसे कुछ मांगें। यह एक गहरी समझ है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वे ईश्वर की योजना का हिस्सा है। इसका मतलब है कि हम अपने जीवन को उनके भरोसे छोड़ दें, क्योंकि वह जानते हैं कि हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है। ईश्वर के प्रति समर्पण के लिए सबसे पहले हमें अहंकार का त्याग करना होगा। जैसे मैं और मेरा जैसे विचारों से ऊपर उठना होगा। ईश्वर को अपना मार्गदर्शक और संरक्षक मानना होगा। हमें पूर्ण विश्वास करना होगा, हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना कि ईश्वर हमारे साथ हैं। जैसे कठिन समय में भी उनकी योजना पर भरोसा करना। आत्मसमर्पण का भाव, जो कुछ भी हमारे पास है वह ईश्वर का दिया हुआ है, इसे समझते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। यह समर्पण आपको भीतर से शांत और संतुष्ट बनाता है। अब जानते हैं कि ईश्वर के प्रति समर्पण के क्या क्या लाभ हैं। सबसे पहला है आंतरिक शांति। आप हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानते हैं, इससे आपके मन की बेचैनी खत्म होती है। डर और तनाव से मुक्ति मिलती है। जब आप जानते हैं कि ईश्वर आपके साथ है तो आप भविष्य की चिंता नहीं रहती। यह डर कि क्या होगा समाप्त हो जाता है। जीवन में स्पष्टता मिलती है। आप यह समझने लगते हैं कि ईश्वर के पास हर समस्या का समाधान है। इससे आपको अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद भी मिलती है। आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है। जैसे समर्पण से आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यह ऊर्जा आपके जीवन को हर स्तर पर उन्नत बनाती है। सवाल उठता है कि हम अपने जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पण कैसे करें। सबसे पहले है प्रार्थना। ईश्वर से संवाद करें। रोजाना सुबह और रात को 5 से 10 मिनट के लिए उनसे बात करें, उनसे मार्गदर्शन मांगे। दूसरा है ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान करने से मन शांत होता है और विचार स्पष्ट होते हैं। ध्यान का समय ईश्वर के साथ जुड़ने का सबसे अच्छा समय है। और विश्वास रखें। कठिन समय में भी यह विश्वास बनाए रखें कि ईश्वर आपके साथ हैं। अपनी इच्छाओं और परिणामों को उनके ऊपर छोड़ दें। निष्काम कर्म करें। बिना फल की अपेक्षा के कर्म करें। इसका अर्थ है अपनी पूरी क्षमता से काम करना और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना। पांचवा है आध्यात्मिक अभ्यास। भगवत गीता, उपनिषद या अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। भक्ति गीत सुने और सकारात्मक संगति में रहें। अब जानते हैं कि समर्पण में आने वाली चुनौतियां क्या हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण में हर किसी को कुछ कठिनाइयां आती हैं। जैसे पहला, अहंकार का त्याग करना कठिन होता है। हम अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति समर्पण के लिए यह अहंकार छोड़ना आवश्यक है। दूसरा है डर और शंका। जब जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चलता तो हम अक्सर डर और शंका से भर जाते हैं। तीसरा है धैर्य की कमी। हम चाहते हैं कि ईश्वर तुरंत हमारी समस्याओं का समाधान करे, लेकिन ईश्वर की इस योजना में समय लगता है। हमारे आध्यात्मिक इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ने किसी का जीवन बदल दिया। तो चलिए जानते हैं उन प्रेरणादायक कहानियों को। सबसे पहला आता है संत तुकाराम की कहानी। संत तुकाराम एक किसान थे जो जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। उन्होंने समाज की उपेक्षा और अपमान सहा, लेकिन उनका ईश्वर के प्रति विश्वास अडिग था। तुकाराम जी ने अपने भजन और कीर्तन के माध्यम से लोगों को यह सिखाया कि कठिन समय में भी ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें। उनकी भक्ति के कारण उनकी कठिनाइयां दूर हो गई और उन्हें जीवन में गहरी शांति और आनंद प्राप्त हुआ। दूसरा है मीराबाई की कहानी। तो आप सब लोग जानते ही होंगे, जैसे मीराबाई जिन्होंने अपने पूरे जीवन को कृष्ण को समर्पित कर दिया। उनके परिवार और समाज ने उनका विरोध किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर परिस्थिति में कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को बनाए रखा। उनकी भक्ति का यह स्तर हमें सिखाता है कि सच्चा समर्पण जीवन की हर बाधा को पार कर सकता है। दूसरा है साईं बाबा के भक्त की कहानी। एक भक्त अपनी सारी परेशानियों के साथ साईं बाबा के पास आया।
बाबा ने उसे समझाया कि हर समस्या ईश्वर की योजना का हिस्सा है। भक्त ने साईं बाबा की बात मानी और अपने जीवन को पूरी तरह ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। कुछ ही समय में उनकी परिस्थितियां बदलने लगी और वह सुख शांति प्राप्त कर सका। इन कहानियों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि ईश्वर पर भरोसा और समर्पण हमें जीवन की कठिनाइयों से पार ले जा सकता है। हर महान व्यक्ति जिसने ईश्वर को समर्पित किया, उसने अपने जीवन को सफल और आनंदमय बनाया है। अब जानते हैं कि लाइफ आफ्टर सरेंडर, समर्पण के बाद जीवन कैसा होता है। सबसे पहला है स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, यानी जब आप ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं तो आपका मन भीतर से शांत हो जाता है। बाहरी परिस्थितियां आपके मानसिक शांति को बाधित नहीं कर सकती। यह संतोष आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। दूसरा है डर और तनाव से मुक्ति मिलती है। जब आप यह समझ जाते हैं कि ईश्वर हर समय आपके साथ हैं, तो डर और चिंता आपके जीवन से गायब हो जाते हैं। ह- आप हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाते हैं। तीसरा है जीवन में स्पष्टता। जब आप अपनी इच्छाओं और समस्याओं को ईश्वर के हवाले कर देते हैं, तो जीवन सरल हो जाता है। आप अपने उद्देश्य को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं। चौथा है रिश्तों में सुधार। समर्पण से आप में विनम्रता और सहनशीलता आती है। यह आपके रिश्तों को मजबूत और सकारात्मक बनाता है। पांचवा है अवसर और समृद्धि, यानी अपॉर्चुनिटीज और अबंडेंस। जब आप ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं तो जीवन में अप्रत्याशित अवसर मिलने लगते हैं। यह समर्पण आपको सकारात्मक ऊर्जा और नए विचारों से भर देता है। लास्ट है जीवन का सच्चा आनंद। समर्पण आपको हर छोटे पल में खुशी महसूस करने की क्षमता देता है। आप अपने आसपास की हर चीज में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं। जैसे कल्पना कीजिए आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। आप अपनी मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम की चिंता छोड़कर ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। ऐसा करने से आपका तनाव कम हो जाएगा और आप परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे पाएंगे। जब आप ईश्वर के प्रति समर्पण करते हैं तो जीवन में हर कठिनाइयाँ आपके लिए एक अवसर बन जाती हैं। आपका हर दिन एक नया अनुभव लेकर आता है और आप हर पल को पूरी तरह जी पाते हैं। अब बढ़ते हैं कि ईश्वर के प्रति समर्पण में विश्वास का महत्व क्या है। सबसे पहला है विश्वास के बिना समर्पण अधूरा है। अगर आप ईश्वर के प्रति समर्पित हैं लेकिन यह सोचते हैं कि क्या वाकई वे आपकी मदद करेंगे, तो यह विश्वास की कमी को दिखाता है। आपको पूर्णतः विश्वास करना होगा। दूसरा है प्रसन्नता और कठिनाइयों में समानता। ईश्वर पर विश्वास तब और गहरा हो जाता है जब हम सुख और दुख दोनों को समान दृष्टि से स्वीकार करते हैं। तीसरा है समर्पण का अभ्यास करें। जब आप किसी छोटी स्थिति में भी ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तो यह आपके विश्वास को मजबूत करता है। जैसे अगर किसी दिन आपकी योजना के अनुसार कुछ ना हो, तो उसे ईश्वर की योजना माने और धन्यवाद करें। ईश्वर के प्रति समर्पण में आभार व्यक्त करना बहुत आवश्यक है। आभार आपको सकारात्मक बनाए रखता है। जब आप हर छोटी चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तो आपका मन कृतज्ञता से भर जाता है। ईश्वर के साथ गहरा संबंध बनता है। जब आप अपने अच्छे और बुरे अनुभव के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आपका ईश्वर के साथ संबंध और गहरा हो जाता है। जैसे रोजाना सुबह और रात को 5 मिनट के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा को और भी प्रगाढ़ करेगा। अब जानते हैं कि ईश्वर को अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार कैसे करें। ईश्वर को अपने हर निर्णय का हिस्सा बनाएं। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले उनके मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। यह समझे कि वे हमेशा आपको सही दिशा में ले जा रहे हैं। दूसरा है ईश्वर की योजना पर भरोसा करें। कई बार जो हम चाहते हैं वह नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर ने हमें छोड़ दिया है। वे हमेशा हमारे भले के लिए कार्य करते हैं। अब अब तीसरा है अंदर से सुनी। ईश्वर से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है अपने मन की शांति को सुनना। जब आप शांति से ध्यान करते हैं तो उनका मार्गदर्शन स्वतः आपके मन में आता है।
ईश्वर के प्रति सच्चा समर्पण केवल प्रार्थना और ध्यान तक सीमित नहीं है, में दूसरों की सेवा और विनम्रता भी शामिल है। आप नर्म बने, अहंकार छोड़कर अपने व्यवहार में विनम्रता लाएं। यह दिखाता है कि आप अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर चुके हैं। सेवा करें, दूसरों की मदद करना, जरूरतमंदों को सहारा देना ईश्वर की सेवा का सबसे बड़ा रूप है। गीता में कहा गया है कि हर जीव में ईश्वर का वास है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। अपने जीवन को प्रेरणा बनाएं, अपने समर्पण से दूसरों को भी प्रेरित करें। यह न केवल का जीवन बदलेगा बल्कि दूसरों को भी सकारात्मक बनाएगा। आप जानते हैं कि भक्ति के कई रूप हैं और आप जिन्हें अपनाकर ईश्वर के प्रति समर्पण कर सकते हैं। से पहला है नाम जप करना, किसी भी मंत्र का उच्चारण करना। दूसरा है कीर्तन और भजन, भक्ति गीत गाकर अपने भावों को व्यक्त करें। तीसरा है सेवा, मंदिर में सेवा करें, जरूरतमंदों की मदद करें। ध्यान और योग, ध्यान और योग से आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। पांचवा है ग्रंथों का अध्ययन करें, जैसे गीता, उपनिषद और अन्य आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ें। बात करते हैं कि समर्पण की शुरुआत कैसे करें। पहला है हर दिन का अंत प्रार्थना के साथ करें। दिन भर जो भी हुआ उसे ईश्वर को सौंप दें, धन्यवाद करें कि वह हमेशा आपके साथ है। दूसरा है ध्यान का अभ्यास करें, शुरुआत में केवल 5 मिनट, धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। तीसरा है मंत्रों का जाप करें, जब भी आपको समय मिले अपने मन में कोई भी मंत्र दोहराएं। चौथा है धैर्य रखें, समर्पण का मतलब यह नहीं कि सब कुछ तुरंत बदल जाएगा। यह एक यात्रा है और इसका हर कदम महत्वपूर्ण है। ईश्वर के प्रति समर्पण एक साधना है, यह आपकी सोच, भावनाओं और कार्यों में बदलाव लाता है। जब आप समर्पण करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि जीवन की हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। यह केवल एक दिन या एक समय की प्रक्रिया नहीं है, यह हर दिन का अभ्यास है। तो दोस्तों, आज से ये यात्रा शुरू करें, छोटे कदम ले, प्रार्थना करें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। आपका हर कदम आपको शांति, संतोष और सच्चे आनंद की ओर ले जाएगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।